नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड हिंदी मॉडल पेपर प्रश्न पार्ट 2 के बारे में। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें से आपको यौगिक शब्द की पहचान करनी है। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा अध्यापक। क्योंकि अगर आप इसे तोड़ेंगे दो भागों में तो आपका क्या हो जाएगा? कक्षा हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? अध्यापक हो जाएगा। तो ये दोनों भाग के जो अलग अलग अगर हम इनका देखें तो इनका मीनिंग बन रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे। जबकि हम जलज को भी नहीं तोड़ सकते हैं, काम को भी नहीं तोड़ सकते हैं, आगमन को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो आग प्लस मन, ये मतलब कोई सेंटेंस मिल गया। आगमन का मतलब क्या होता है? आगमन का मतलब होता है आना, मतलब किसी के यहाँ प्रस्थान करना, आना। लेकिन यहाँ पे आग हो रहा है एक का मतलब, ठीक है, और एक का मतलब हो रहा है मन, जो कि दोनों एकदम अलग अलग हैं। कोई इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। कक्षा और अध्यापक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को मिला के यौगिक शब्द बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें आपको बताना है कि निसहाय में उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों अगर आपने वो मेरी उपसर्ग की वीडियो नहीं देखी ट्रिक वाली तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, और इसे ही क्या कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निह प्लस सहाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशिष्टता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अशिष्टता शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको पहचानना है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दोस्तों मैं भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि किसी भाव, गुण और दशा का ज्ञान कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया? अशिष्टता, मतलब ये एक व्यवहार है, भाव है, ठीक है, या कह सकते हैं गुण है उसका, मतलब गुण नहीं, ये भाव ही कहेंगे कि वो अशिष्ट, उसका व्यवहार कैसा है? अशिष्ट वाला है, अशिष्ट आचरण है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? भाववाचक में हो जाएंगी। कोई कहे मीठा है तो क्या हो जाएगा? वो उसका गुण हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञा से रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, उसमें आपको सारी ये बाकी के बचे व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक, वैसे ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है, लेकिन एक दो शब्दों में जो कन्फ्यूज़न होता है वो भी नहीं होगा उसके बाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दरोगा शब्द है। दरोगा शब्द आपको पहचानना है कि ये कौन सा है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी, मंगोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिस्कुट कौन सा शब्द है? तो बिस्कुट कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मुश्त का अंग्रेजी अनुवाद है। एक मुश्त का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लमसम। दोस्तों आपने लमसम सुना होगा। अगर आप लोग में से बहुत से लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानते होंगे, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि या तो आप एक एक करके रुपए दीजिए, पर मंथ दीजिए, जिसे एसआईपी बोलते हैं, और या तो एक ही मुश्त दे दीजिए जिसे हम लमसम कहते हैं। तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। लमसम मतलब एक मुश्त में पूरा दे देना रुपए, और एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो आप एक एक करके देते हैं पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे दोस्तों? तो ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इसका आंसर, जिसका भी कमेंट में सही आंसर होगा उसे मैं क्या कर दूंगा? पिन कर दूंगा। और बाकी लोग जिनको नहीं आता वो लोग कमेंट में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जिसका पिन रहेगा कमेंट, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो लोग भी आप लोग कमेंट करेंगे उनको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर तथा व्यंजन क्या है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो ये क्या है? ये है ध्वनियाँ हैं, ठीक है। ध्वनि है, स्वर और व्यंजन दो हैं। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है, ठीक है। ये मैंने एक प्रीवियस हिंदी का जो लेक्चर लिया था वीडियो, उसमें भी ये चीज़ें थी, मैंने समझाई थी। ये एक दोबारा से आ गई है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर्वनाम से रिलेटेड, तो ये पहचानना है आपको। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, इस पुस्तक को देखो, मतलब ये तो निश्चय है कि पुस्तक उस जो बता रहा है उसके आसपास में ही कहीं पड़ी है, ठीक है, तो वो यहाँ कहीं पे होगा और उसने उसकी तरफ इशारा करके या बता रहा है कि इस पुस्तक को देखो, मतलब क्या हो गया, निश्चयवाचक है, ठीक है। इसमें अनिश्चयवाचक बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि उसने बता दिया कि इस पुस्तक को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं, तो गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। और दोस्तों इसके बारे में मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, कई बार पूछता है कि गुनाहों का देवता क्या है, कविता है कि उपन्यास है या और क्या चीज़ है, तो आपको क्या बताना है, ये क्या है, ये उपन्यास है, ठीक है। और इनका एक और इम्पोर्टेंट उपन्यास है, उसका भी नाम मैं बता देता हूँ, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। धर्मवीर भारती से अगर आता है तो यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुनाहों का देवता किसने लिखी है या सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखी है। और एक इनकी कविता भी बहुत फेमस है कई, तो उनके नाम मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ये है कनुप्रिया और ठंडा लोहा, ठीक है, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको इसके पहले ये नहीं आता था। दोस्तों ये इससे रिलेटेड जो रचनाकार वाले रचना से रिलेटेड वीडियो हैं ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो हिंदी के ट्रिक में जाइए, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ट्रिक से बता रखी, उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और जो उसके पूरे नोट्स बना लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन बी, जातिवाचक। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी डिटेल में तो मैं संज्ञा आपको पढ़ाऊँगा ही। जैसे मैं अगर कवि बोलता हूँ तो आप क्या करते हैं, आप पूरे किसी एक कवि पे जाके नहीं पहुँच पाते हैं कि किस कवि के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपके सामने बोल दूँ कुमार विश्वास, ठीक है, कुमार विश्वास बोल दूँ, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कुमार विश्वास किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी कुमार विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको बोल दूँ नदी बोल दूँ, तो नदी क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, ठीक है, जातिवाचक है, संज्ञा है। तो अगर मैं नदी बोलता हूँ तो आप किसी एक नदी पे नहीं पहुँचेंगे कि कौन से नदी के बारे में, आप सोचेंगे हाँ सभी नदी के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं गंगा बोल दूँ, यमुना बोल दूँ, तो अब क्या तुरंत आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो भी गंगा नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। मतलब जहाँ पे मैं कोई ऐसा नाम लूँ और आप किसी एक आदमी पे, सिंगल पर्सनल एक विषय या वस्तु पे पहुँच जाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जबकि अब मैं बोलूँ कुत्ता, तो आप किसी एक कुत्ते पे नहीं पहुँचेंगे, कुत्ते तो भाई बहुत हैं, उनकी तो पूरी जाति है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं संज्ञा जब पढ़ाऊँगा तो आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा, अभी के लिए मैंने इतना बता दिया है कि आप समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, तो तेल किसका है, ऑप्शन सी, स्नेह, ठीक है। बाकी ये प्रणय, प्रीति और अनुराग ये सभी किसके हैं, प्रेम के, तो प्रेम के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने हिंदी के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें भी कई बार करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा पेपर के होने के पहले, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, असूर्य पश्चा। जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं पहले से, वो लोग इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण क्या है, इसमें हो जाएगा लाखों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आघोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों अगर आपने समास वाले जो मेरी ट्रिक की वीडियो
उसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप सारे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो राजकुमार, तो ये क्या होता है, राजा का कुमार, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो बीच में क्या आ गया, का आ गया, का की के संबंध वाला आ गया। तो ये क्या होते हैं, ये तत्पुरुष समास होते हैं, ट्रिक के मैंने बताए थे। यज्ञ वेदी, मतलब क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए वेदी, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, को के लिए आ गया, संप्रदान को के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ग्रामवासी देख लेते हैं, ग्राम का वासी या ग्राम के वासी, ठीक है। तो इसमें का की आ गया, ये भी क्या हो गया, अधिकरण में आ गया, तो ये भी आपका तत्पुरुष हो गया। आजन्म क्या है आपका, ये आपका नहीं होगा, ये क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको उपसर्ग मिल रहा है। तो जब भी मैंने कहा था उपसर्ग आपको मिले तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास, ठीक है। तो ये आपका तत्पुरुष समास नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है, तो बहुत बार मैंने कराया है, आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुमुदिनी, ठीक है। इसे शुद्ध शब्द करने के लिए आपको जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखना जरूरी है, तो इसीलिए आप वैसा ही पढ़िए जैसा लिखा हो, कुमुदिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यथारुचि में समास है, तो यथारुचि में कौन सा समास है आपको बचाना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, अवयवी भाव समास। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने बता ही दिया कि स्टार्टिंग में क्या है, यथा लगा हुआ है, ये क्या है, ये उपसर्ग है, तो जहाँ भी उपसर्ग लगा हो वो आप क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों समास वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपका कोई भी एक नंबर भी गलत नहीं होगा, मैं ये दावा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में गुण संधि है। अब गुण संधि मैंने सारी ट्रिक से पढ़ा रखी है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। गुण संधि किसे बताते थे, ट्रिक में मैंने बताया था कि जहाँ पे ए आए, बीच में ओ आए और री आए, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी आ रहा है, ए आए, वो आए और री आए, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि होती है। अब यहाँ पे देखिए बीच में कहाँ हिमालय आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। इत्यादि आ रहा है, ये भी नहीं, बीच में ए ओ नहीं आ रहा है। फिर तल्लीन में भी नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, देवेंद्र में ए आ रहा है बीच में, यही हो जाएगा आपका आंसर। बस तुरंत आपने कर लिया, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक की भी दोस्तों मैंने ट्रिक बना रखी है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा उस ट्रिक से, ठीक है, 100%। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके, लगभग 20 क्वेश्चन लेके मैंने पूरा आपको समझाया, तो आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको फिर भी। मंदाकिनी सोती है, तो मैंने कहा था क्या लगाइएगा क्वेश्चन में कि क्या सोती है, तो कहा मंदाकिनी सोती है। फिर किसको सोती है, तो मंदाकिनी को सोती, ये तो सेट नहीं पड़ रहा है, गलत हो जाएगा। बालिका निबंध लिख रही, तो मैंने कहा क्या लिख रही है, तो उसने बोला आंसर निबंध लिख रही है, ठीक है। किसको लिख रही है, तो मैंने कहा निबंध को लिख रही है, ये सही हो गया आपका। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो मैंने कहा क्या उड़ते हैं, तो उसने कहा कि पक्षी उड़ते हैं, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा किसको उड़ते हैं, तो आपका आंसर आया पक्षी आकाश को उड़ते हैं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, को नहीं उड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो सकर्मक अकर्मक वाला देख लीजिए, उसके बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगी। फिर देख लेते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो क्या हंसता है, तो मैंने कहा बालक हंसता है, ठीक है, ये तो सही हो गया। किसको की बात कर लेते हैं कि किसको हंसता है, तो बालक को हंसता है, ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका यही सेकंड वाला ही आंसर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कौन सा है, रात्रि का पर्यायवाची रजनी होता है, विभावरी होता है, समीर नहीं होता। समीर किसका होता है, ये पवन का होता है, हवा का, ठीक है। निशी भी है, तो ये तीनों आप नोट कर लीजिएगा कि ये किसके होते हैं, रात्रि के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो अब आपको पहचानना है कि तत्सम शब्दों की मतलब, अब आपको यहाँ पे ये पहचानना है कि यहाँ भी तत्सम हो और जो उसके सामने लिखा हो वो भी तत्सम हो, ठीक है। तो दोनों तत्सम होने चाहिए। तो अगर आपने तत्सम तद्भव वाली वीडियो देखी होगी मेरी,
तो वो आप पहचान जाएंगे, ये तद्भव है। ठीक है, तत्सम तत्सम, अच्छा सॉरी, तत्सम तत्सम दोनों होने चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। देखते हैं, चलिए अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। देखिए यहाँ कर्म है, यहाँ विद्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों तत्सम है, ये तो सही है। दधी और भात, बिल्कुल दधी तत्सम है, लेकिन भात आपका क्या है, तद्भव है, तद्भव है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। मत्स्य और मृग ये दोनों तत्सम है, ज्ञान और क्षेत्र ये भी दोनों तत्सम है। तो अब चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हूँ, जो अक्सर पूछे जाते हैं, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तद्भव इन्हीं से रिलेटेड जो यहाँ पे दिए हुए हैं साइड में, इन्हीं को मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर ये पेपर में आए तो आप उसे कर सकें। जैसे देखिए, तत्सम आपका होता है कर्म, ठीक है, ये कर्म है, तो कर्म का क्या होता है, कर्म होता है तद्भव, ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। ठीक है, फिर देख लीजिए दधी का क्या होता है, दधी का क्या होता है, दधी का होता है दही। फिर मत्स्य का क्या होता है, मत्स्य का आप सभी को पता होगा, मछली होता है। ठीक है, जो जो नहीं आता वो आप लोग नोट करते चलिए। ज्ञान का क्या होता है, ज्ञान का होता है जानना। ठीक है, फिर उसके बाद क्षेत्र का क्या होता है, क्षेत्र का होता है खेत, तद्भव। ठीक है, फिर दोस्तों इतने हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर इनमें से एक भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिरंतन का सही विलोम शब्द है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नस्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद। अब दोस्तों इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कमल किसका होगा, बादल किसका होगा, तो देखिए मैं आज आपका वो कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। अम्बुज, अम्बुज में क्या है, जा है, तो जल में क्या होता है भाई, जल में क्या निकलता है, कमल ही निकलता है। ठीक है, कमल निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्बुज हो जाएगा। अब अम्बुद की बात कर लेते हैं। अम्बुद, अम्बुद में दा आ रहा है और बादल में भी क्या आ रहा है, दा आ रहा है, तो दोनों जगह दा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये बादल के लिए बोला गया। तो कौन सा हो जाएगा, जल में क्या होता है, कमल होता है, तो कमल पहला होना चाहिए, तो ये हो गया कमल, और दा के साथ दा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, पहला ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी अब से ये दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीमत का बहुवचन है, कीमत का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कीमतों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है। ठीक है, तो इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है, देखिए ऑप्शन सी साइकिल का लिंग कभी नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि देखिए चाचा का क्या हो जाता है, चाची हो जाता है, छात्र का क्या हो जाता है, छात्रा हो जाता है, लिंग बदल गया। मामा का क्या हो जाता है, मामी भी हो जाता है, लेकिन साइकिल का साइकिल ही नहीं है, और कुछ तो होता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दर्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का कान्हा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन थे, ये थे आपके ऑप्शन डी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है, तो कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका, देखिए प्रत्येक, प्रत्येक में क्या होता है, प्रति उपसर्ग होता है। अगर आपने उपसर्ग वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखिएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रत्येक आ गया। प्रसाद में देखिए, प्रसाद में प्रा होता है। ठीक है, प्रत्येक में क्या होता है, फिर देखिए प्रत्येक में प्रति होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रभाव में प्रा बिल्कुल सही है, प्रदेश में भी प्रा होता है, और प्रपत्र में भी प्रा होता है, तो ये सही है। इसमें देख लेते हैं, प्रति उत्तर में क्या होता है, उपसर्ग प्रति होता है, तो ये गलत ही हो गया। जैसे पहले ही ऑप्शन गलत हो गया तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर होंगे भी तो भी गलत ही होगा। ठीक है, तो ये उपसर्ग वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अब यहाँ पे आपको प्रत्यय पहचानना है कौन सा है, तो ये होता है राष्ट्र प्लस ये। ठीक है, तो ये प्रत्यय क्या होगा आपका, ऑप्शन सी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, बहुत सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए कर्म कारक। कर्म के लिए विभक्ति कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण क्या होता है, से के द्वारा होता है। ठीक है,
से के द्वारा होता है। संप्रदान क्या होता है? को के लिए होता है। अधिकरण क्या होता है? में पर होता है। ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता नोट कर लीजिए, याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं, हर पेपर में आते हैं जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्या है? ऑप्शन सी आज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साधन युक्त अस्पताल। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी संबंध सूचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, रामचरितमानस तुलसीदास की क्या है? अब इसमें से आपको बताना उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कृति। ठीक है, यहाँ पे कृति होता है, ये जाने रहिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदी से रिलेटेड मंडी परिषद के लिए मॉडल पेपर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। इससे पहले मंडी परिषद के 44+ वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसे आप ब्लैक बोर्ड UP SSC के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ऐप पे, वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।